ओके बेटा, हम ये जो 32 का ए कर रहे हैं, अब हम इसकी बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है बेटा, तो बैलेंस शीट देखो, जब आप बनाते हो तो बैलेंस शीट की शुरुआत कहाँ से करते हो? हमेशा एडजस्टमेंट से। कहाँ से करोगे बेटा? एडजस्टमेंट से शुरू करोगे। तो देखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बी वी वैल्यूड एट 5,80,000, यानी ये प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 5,80,000। पहले कितनी थी? प्रॉपर्टी थी 4,00,000 की, लेकिन अब कितनी की है? 5,80,000 की। तो बेटा अब क्योंकि 5,80,000 की होगी तो बैलेंस शीट में कितनी आएगी? 5,80,000। तो आप इधर पे लिखोगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दैट इज 5,80,000। आगे देखो क्या बोला है? इन्वेस्टमेंट भी वैल्यूड एट 47। इन्वेस्टमेंट कितनी थी बेटा? 50। अब कितनी बोली है? 47। तो बेटा अब इसे 47 पे शो करोगे। तो आप इधर पे लिखोगे इन्वेस्टमेंट 47। आगे देखो क्या बोला गया है? स्टॉक भी वैल्यूड एट 94। स्टॉक कितना था पहले बेटा? 1,00,000। अब कितना हो गया? 94। तो बेटा स्टॉक को भी आप कितने पे शो करोगे? 94। तो आप लिखोगे स्टॉक 94,000। ठीक है, आगे देखो बेटा क्या बोला है? अ प्रोविजन ऑफ 5% बी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। आपके देखो बेटा डेटर कितने दे रखे हैं? 2,00,000। और बोला है कि आपको 5%, 5% कितना था बेटा इसका? 5 2 10, 10,000 था। बोला जा रहा है कि बेटा आपको प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेब्ट्स का डेटर पे। तो डेटर कितने दे रखे हैं बेटा? डेटर दे रखे हैं आपके 2,00,000। तो देखो बेटा इसे कैसे करोगे? आप इधर पे लिखोगे अंदर डेटर। डेटर कितने हैं बेटा आपके? 2,00,000, जिसमें से आप माइनस करोगे प्रोविजन। प्रोविजन आप कितना बनाया था बेटा? 5% ऑफ 2,00,000 कितना आया था बेटा? 10,000। तो इसमें से आप 10,000 माइनस करोगे आप, तो कितना आ जाएगा बेटा? 1,90,000। ठीक है बेटा, कितना आया बेटा? 1,90,000 आ गया। आगे देखो क्या बोला है बेटा? ट्रेड मार्क्स आर वैल्यूलेस। ट्रेड मार्क क्या हो गया बेटा? वैल्यूलेस। यानी पहले कितने के थे ये बेटा? 20,000 के, लेकिन अब क्या है बेटा? इनकी कोई वैल्यू नहीं रही। तो बेटा जब इनकी कोई वैल्यू नहीं रही तो आप इसे एसेट की तरह आप शो नहीं करोगे। नेक्स्ट देखो बेटा, एन आइटम ऑफ 12,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। यानी स्टार्टिंग में आपके क्रेडिटर्स कितने थे बेटा? आपके थे बेटा 1,09,000 के। ठीक है, अब इसमें से क्या बोला जा रहा है कि आपके 1,09,000 में से आपको 12,000 क्रेडिटर नहीं पे करने हैं। तो अब आपके क्रेडिटर कितने होंगे? तो यानी बैलेंस शीट में जब आप शो करोगे तो आप क्या करोगे बेटा? आपके स्टार्टिंग में कितने थे बेटा? 1,09,000, जिसमें से आप 12,000 माइनस कर दोगे ये देखने के लिए कि अब आपके क्रेडिटर कितने हैं। तो आपका ये आ जाएगा बेटा 97,000। यस, आपका कितना आ जाएगा बेटा? 97,000। आगे देखो बेटा क्या बोला है? गुडविल इज वैल्यूड एट। ये तो गुडविल का ट्रीटमेंट दे रखा है बेटा, ये तो आपने उसके शेयर निकाला था फिर गेनिंग रेशो में दिया था। तो आप देखो बेटा आपकी जितने भी ये जो एडजस्टमेंट दे रखी थी इसकी बेसिस पे आपने सब कुछ कर लिया। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ कि बैलेंस शीट में हमारा क्या क्या रह गया। सबसे पहला दे रखा है बेटा हमारा कैश दे रखा है। कैश कितना दे रखा है? 86,000। तो बेटा अब जो चीज़ें बच गई है ना आपकी बैलेंस शीट में, अब आपको उसे बैलेंस शीट में लिख देना। इधर पे कैश कितना है बेटा? 86। जैसे आपने एडमिशन में देखा था कि वो अपने साथ कैश ला रहा था तो आप उसे कैश में जोड़ देते थे और टोटल कैश निकालते थे, लेकिन इधर पे कुछ भी नहीं है ऐसा। तो आप क्या करोगे बेटा? कैश निकालोगे। आपका कैश दे रखा है 86 और ना ही आपका कैश आया है और ना ही गया, तो कैश कितना रहेगा? 86। तो आप इधर पे लिख दो कैश 86। बेटा एक चीज़ मैं इधर पे लिखना भूल गई हूँ, एसेट्स लायबिलिटी अमाउंट ये आप लोग लिख लेना। आगे देखो डेटर हम लोग लिख चुके हैं, स्टॉक लिख चुके हैं, इन्वेस्टमेंट लिख चुके हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो गया, ट्रेडमार्क वैल्यूलेस यानी अब इसको शो नहीं करना, और गुडविल बेटा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है तो अब ये बैलेंस शीट में नहीं आएगी। इधर पे आ जाओ, क्रेडिटर्स को हमने शो कर दिया, जर्नल रिजर्व हमने बांट दिए तो अब नहीं दिखाए जाएंगे। प्रोविडेंट फंड का अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, यानी हमारी बैलेंस शीट में ये शो किया जाएगा। तो आप इसे लिखोगे प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड कितना दे रखा है बेटा? 20,000। ठीक है,
आगे देखो बेटा क्या दे रखे हैं, आपके कैपिटल दे रखे हैं। अब बेटा ये वाले कैपिटल नहीं शो किए जाएंगे, आपके एक्स वाई जेड ये वाले कैपिटल नहीं होंगे, आपने जो कैपिटल निकाले हैं वो वाले शो करे जाएंगे। तो देखो बेटा एक्स का कैपिटल हमारा कितना निकला 342500 और वाई का निकला 242500, क्योंकि बेटा जेड का हमने क्या कर दिया, जेड का हमने बैलेंस नहीं दिखाया, उसको हमने लोन में ट्रांसफर कर दिया। तो बेटा आप इधर पे कैपिटल किसका शो करोगे, एक्स और वाई का। तो आप इधर पे लिखोगे कैपिटल अकाउंट, दैट इज एक्स एंड वाई। एक्स का कितना आया बेटा 342500 और वाई का कितना आया बेटा, वाई का आया है 242500। उसके बाद देखो बेटा इधर पे क्या बोला जा रहा है कि जो जेड का लोन था, जेड का लोन था ना बेटा, वो कितना था 295 लोन है। लोन कहाँ पर आता है बेटा, लाइबिलिटी साइड। तो आप इधर पे बेटा एक और चीज़ शो कर दोगे, इसे ज़रा ऐड कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 3 4 5 8 5, ठीक है। और बेटा देखो इधर पे क्योंकि हमने उसके लोन में ट्रांसफ़र कर दिया है, तो आपने लोन में ट्रांसफ़र कर दिया तो आपको इधर पे लिखोगे, आप इधर पे लिखोगे जेड लोन अकाउंट। जेड लोन अकाउंट में देखो हमने कितना ट्रांसफ़र किया, दैट इज़ 295000, ठीक है 295000। अब देखो बेटा मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर हम उसे कैश में पेमेंट कर रहे होते तो आप क्या करते बेटा, कैश में आप मान लो आपका 86 है तो बेटा तब आप 86 नहीं करते, मान लो आपने उसे कितना पेमेंट है आपका 295, चलो ये तो अभी नेगेटिव में चला जाएगा बैलेंस। अगर बेटा ऐसा होता तो आप इसे कैश में से माइनस करते और जो बचता वो शो करते, क्योंकि हमने कैश में पेमेंट नहीं की तो कैश आपका 86 आ गया। आप क्या कर रहे हो बेटा, इधर पे लोन अकाउंट इधर पे शो करोगे क्योंकि आपने बैलेंस को लोन में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है बेटा। अब देखो हमारा क्या क्वेश्चन में और कुछ बाकी रह गया बेटा, देखो क्वेश्चन में क्या कुछ रह गया हमारा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह गया। अब हम एक काम करते हैं, इसको ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या बैलेंस शीट हमारी मैच की कि नहीं की। और बेटा जब बैलेंस शीट मैच करती है तो सबसे अच्छी फीलिंग हमारी कोई इससे होती नहीं है। 97,000 प्लस 20,000 प्लस 585 000 प्लस 295,000, ये आया 997,000। ओके इधर पे देख लेते कितना है 86,000 प्लस 86,000 प्लस 5800 प्लस 47,000 प्लस 94,000 प्लस 19। ओके तो हमारी बैलेंस शीट बेटा मैच कर चुकी है, यानी हमने क्वेश्चन सही किया है। एक बार चेक कर लेते हैं, हमारा बैलेंस शीट का टोटल एग्जैक्टली सेम मैच कर रहा है। तो बेटा ये मैंने आपको इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में करके दिखाया, दैट इज रिवैल्यूएशन, देन कैपिटल और उसके बाद बैलेंस शीट। तो बेटा अगर आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखो, पहले हमेशा इससे स्टार्ट करो एडजस्टमेंट से, फिर बैलेंस शीट में देखो क्या बच गया और बस उसको उठा के लिख दो। 2-3 चीज़ें जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, तो आप धीरे धीरे करोगे तभी होगा, क्योंकि हमने लोन में ट्रांसफ़र किया था तो इसलिए लोन आ गया, लेकिन अगर कैश में पेमेंट करते तो माइनस करके तब पे कैश लिखते, ठीक है बेटा। अब आपका मैं इस चीज़ का लास्ट पार्ट बताऊंगी। आपको लग रहा है कि क्वेश्चन खत्म हो गया, बट नहीं, अभी भी क्वेश्चन में एक चीज़ बाकी है। देखो बेटा इधर पे क्या बोला गया है, पास जनरल एंट्री, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। मैंने आपका बैलेंस शीट बनवा दिया, कैपिटल अकाउंट बनवा दिया। अब मैं आपको जनरल एंट्री बताऊंगी, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी जनरल एंट्रीज बताऊंगी। तो दिस इज योर 4th पार्ट, ये आपका 3rd पार्ट में 3 पार्ट हो गए। अब 4था पार्ट बताऊंगी आपका मैं इस क्वेश्चन का।